दोस्तों, इस चैनल में भारत में जितने भी शासक, राजा, महाराजा, वीर, योद्धा, महापुरुष रहे हैं, उन सबकी जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूँ। हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती क्रांतिकारी वीरांगना थी। 5 अक्टूबर 1524, 24 जून 1564 भारत की एक प्रसिद्ध छत्राड़ी वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदावेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गढ़मंडला था जिसका केंद्र जबलपुर था। उन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति गोंड राजा दलपत सिंह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीरनारायण को सिंहासन पर बिठा करके उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का बहुत अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था जिसका केंद्र जबलपुर था। वे इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध थी। दुर्गाष्टमी पर जन्म लेने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस और शौर्य, सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान में जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। गोंडों का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया पर हर बार वह पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासी सैनिक रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान दे दी। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नर्रई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध की नेतृत्व की। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। रानी ने अंत समय निकट जानकर के वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे पर वह उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंक करके आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। आदिवासी रानी मर गई लेकिन किसी और की सत्ता के कदम नहीं छुआ। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति अशफाक खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहां एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम है बरेला जो मंडला रोड पर स्थित है। वह रानी की समाधि बनी जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित जनजाति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख कर दिया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर दी और रानी दुर्गावती को याद किया गया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी आदिवासी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल वंश गोंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। पति थे दलपत शाह और बच्चे का नाम वीर नारायण। माता पिता कीरत राय और बहन कमलावती।